15 अध्याय उसका दूसरा तीसरा आयत में ही लिखा है, 3 है 15 का। नीति वचन 15 का 3। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, सब स्थानों में लगी रहती है। वे बुरे भले दोनों को देखती रहती है, बुरे भले दोनों को देखती रहते हैं। धन्यवाद हो। पहले अगुवाई करता है मनुष्य, हालेलुया, अलग अलग रीति से हमें युग के बारे में पढ़ते हैं। जब सीखते हैं जो वचन के अनुसार परमेश्वर मनुष्यों के साथ कैसे बर्ताव किया है, उसकी हालेलुया व्यवहार की बदलाव हम पहले से देखते हैं। सबसे पहले हालेलुया निष्कलंक यानी निष्पाप युग में मनुष्य जिए। इसके बाद हालेलुया एक एक करके हालेलुया 7 युग हमें देखने को मिलता है। 6वां युग में हम हालेलुया कृपा का युग, अनुग्रह का युग में हम प्रवेश किया है। हालेलुया जब एक एक युग में परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ कैसा बदलाव किया। एक बच्चा बचपन से लेके बढ़कर आता है। धन्यवाद हो। बचपन छोटा बच्चा एक गलती करेगा, कैसा उनको दंड मिलेगा। उसे बढ़ने के बाद वो 5 साल का हो जाएगा और 10 साल का हो जाएगा और 15 साल का, 20 साल का हो जाएगा। वही गलती अगर दोबारा करे तो हालेलुया दंड की कठिनताएं बढ़ती है। धन्यवाद हो। इस तरीके से परमेश्वर हमारे साथ अभी निष्पाप युग से लेकर अनुग्रह की युग तक हमें लेकर आया। धन्यवाद हो। अभी अनुग्रह है मतलब परमेश्वर जो भी हमारे लिए जो करता है अनुग्रह करता है। मतलब अनुग्रह किसको मिलेगा? हम पत्रियों में, हर एक पत्रियों में शुरुआत में और अलग अलग जगह पर, या पहले अध्याय उसका 2 में, पहले अध्याय उसका 3 में, 4 में, इस तरीके से हर एक पत्रियों में हम अनुग्रह के बारे में दिखाई देता है। परमेश्वर की दया, शांति और अनुग्रह और प्रेम हालेलुया क्यों मिलती, किसको मिलती है? हालेलुया एक और बार उसका पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 2 और दूसरा पत्रोस पहला अध्याय उसका 2 और एफएसी 6 अध्याय उसका 23 और 24 एक बार पढ़कर हम आगे बढ़े। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान सार पढ़िएगा। पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 2 3 है। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुन गए हैं तुम्हें अनुग्रह और शांति। हालेलुया कौन व्यक्ति को धन्यवाद हो वो चुन लिए हैं। कैसे चुन लिए हैं? छिड़काव के लिए और आत्मा के द्वारा पवित्र करने के लिए। पवित्रता ही आपको मालूम है वही आत्मा के द्वारा ही होता है। शुद्ध होने के बाद पवित्रता में सिद्ध होना है। इन सब बातों के लिए जो व्यक्ति है, एक और बार उसको आयत को पढ़िएगा। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर पिता के यानी भविष्य ज्ञान के अनुसार जो आने वाले दिनों में हमारे जीवन में जो सच्चाई से चलने वाला, धार्मिकता का फल प्रकट करने वालों के जीवन में उनके प्रतिफल कैसा होगा, उनके साथ क्या होगा करके हालेलुया परमेश्वर को एक भविष्य ज्ञान है। वो ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, आत्मा से पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानना है। हालेलुया आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानना है। हम लोग कैसा आज्ञा मानते हैं? आप इब्रानी 5 अध्याय उसका 8 और 9 में पुत्र होने पर भी हालेलुया दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखी। धन्यवाद। पुत्र होने पर भी, लेकिन हम पुत्र नहीं था, हम जंगली थे। हमें हालेलुया जंगली जैतून से हमें काट कर असली जैतून में साटा गया है। हालेलुया उसकी जड़ हमें संभाल रहा है
उसकी जड़ की चिकनाई हमें मिल रहा है। हालेलुया। अगर जड़ की चिकनाई मिल रहा है तो हालेलुया वही जड़ यीशु मसीह है। यीशु मसीह में रहकर हमें फल प्रकट करना है, धार्मिकता का फल। इसलिए भले व्यक्ति के ऊपर भी बुरे व्यक्ति के ऊपर भी परमेश्वर ध्यान करता है। मतलब ये अवसर मिलने पर भी, मौका मिलने पर भी, इतना कुछ यीशु मसीह के परमेश्वर के ओर से हमें मिलने पर भी, आत्मा का अगुवाई पूरे के पूरे मिलने पर भी हम कैसा फल प्रकट कर रहा है, अपना वक्त कैसे हालेलुया इस्तेमाल कर रहा है, इस बात को परमेश्वर ध्यान करता है। आगे पढ़िएगा उसको। यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं अनुग्रह, तुम्हें उन व्यक्तियों को अनुग्रह, दूसरा व्यक्तियों के लिए नहीं है, अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे, बहुतायत से मिलती रहे। बाकी लोगों के लिए नहीं है, जो अलग अलग व्यक्ति अपना मर्जी के अनुसार चलते हैं और कहते हैं परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर का अनुग्रह आपका मर्जी पे चलने के लिए नहीं मिलेगा, ये बात को देखना। धन्यवाद हो, हालेलुया। अनुग्रह का युग बोलकर हम कुछ भी कर कर निकल जाते हैं। पढ़िएगा उसका दूसरी पत्रिका। परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती जाए। हालेलुया। अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती जाए। किस लिए? हालेलुया। इस बात को समझना, उसका शुरुआत पढ़िएगा शिमोन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। हालेलुया। उन्हीं के लिए क्यों? परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती जाए। वो उनका काम क्या है? धन्यवाद हो, पढ़िएगा। मसीह की धार्मिकता से हमारा उसका पहला अध्याय है, और उद्धारकर्ता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के धार्मिकता के द्वारा हमारे समान हालेलुया बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। आपने क्या प्राप्त किया है? मैंने क्या प्राप्त किया है? परमेश्वर देख रहा है। धन्यवाद हो। उन्हीं के लिए विश्वास, हालेलुया, और जो उसके अनुसार चलने वालों के लिए शांति और अनुग्रह बहुतायत से मिलती रहे। इसलिए एफेसियों की पत्री 6 अध्याय कई जगह पे एक पत्रियों में ये इस तरीके से लिखा हुआ है, अनुग्रह किसको मिलेगा? धन्यवाद हो। परमेश्वर का अनुग्रह की युग में है हम, लेकिन हम उस अनुग्रह को स्वीकार करेंगे या ना करेंगे? धन्यवाद हो। इस बात को आप समझना। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलेगा तो, उसकी वचन के अनुसार चलेगा तो, फल प्रकट करेगा तो हालेलुया अनुग्रह मिलती रहेगी। और परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करेगा तो ये मिलती रहेगी। हालेलुया। 6 का 23 और 24 पढ़िएगा एफेसियों की पत्री। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं, यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं। उन सब पर अनुग्रह होता रहे, उन सब पर जो सच्चा प्रेम यीशु मसीह से करते हैं, उन सब पर अनुग्रह। हालेलुया। अपने आप को प्रेम करने वाला, यीशु मसीह की आज्ञा को ना मानने वाला, यीशु मसीह के पीछे ना चलने वाला, अपनी इच्छा पर चलने वाला, अनुग्रह कभी भी उम्मीद नहीं करना। धन्यवाद हो। ये अनुग्रह नहीं मिलेगी, अनमेरिटेड फेवर। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, हम बराबर उस बात को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। धार्मिकता का फल प्रकट करने के लिए कष्ट उठाएंगे, दुख उठाएंगे, उन सब पर शांति भी मिल जाएगी, उसकी दया भी, उसकी अनुग्रह कृपा मिलती रहेगी। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए कहते हैं
जो मसीह के साथ, मसीह में बने रहो, मसीह में बने रहने के कारण हालेलुया हमें कृपा मिलती है, अनुग्रह मिलती है। जब हालेलुया जो कहते हैं हम यीशु मसीह पर रहते हैं, यीशु मसीह में बने रहते हैं, अगर यीशु मसीह में बना रहता है हालेलुया उसी के समान हमें चलना चाहिए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 6 में भी लिखा हुआ है, आगे पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 6वां आयत 6। जो कोई ये कहता है मैं उसमें बना रहता हूं, मैं उसमें यानी यीशु मसीह में बना रहता हूं, उन्हें चाहिए कि आप भी वैसा ही चले, ऐसा ही चले जैसा वे चलता था, यीशु मसीह चलता था। लेकिन आपका चाल चलन, अनुग्रह बहुत ऐसे मिलना है, हालेलुया शांति मिलना है और दया मिलना है परमेश्वर की ओर से और प्रभु यीशु मसीह की ओर से। हालेलुया किसको मिलेगी? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। अगर उसी में बने रहें, उसी के अनुसार ना चले, कैसा मिलेगा? धन्यवाद हो, कैसा फल प्रकट करेगा? इसलिए हम यीशु मसीह पर रहकर ही परमेश्वर के लिए फल प्रकट कर सकता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम पढ़े हैं 15 अध्याय उसका 4, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 4 हम पढ़े हैं, दोबारा पढ़िएगा उसको। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम्हें, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे उसका 5-7 तक पढ़िएगा। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, लेकिन हम परमेश्वर में चलना ही नहीं चाहते। आप अपने बुद्धि के अनुसार, अपना सोच विचार के अनुसार भलना चाहते हैं। कौन सा फल प्रकट हो रहा है? इसलिए तो ऐसा फल प्रकट हो रहा है अपने बुद्धि के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, शारीरिक इच्छा के अनुसार उसके अंदर ऐसा गुण प्रकट हो रहा है, जैसे हालेलुया गलातियों की पत्री 5:19 से जो पढ़ सकते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। जल्दी पढ़िएगा उसको। वैसे ही तुम भी यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। यीशु मसीह में हम जीवन नहीं बिताते हैं। हमारी बातों में, चाल चलन में, सोच विचार में, हर एक काम में जैसे यीशु मसीह करता है वैसा हमें करना चाहिए। अगर वैसा करेगा, हालेलुया, इसलिए पौलुस बोल रहा है मुझ में मसीह जीवित है, मैं अब जीवित ना रहा, मुझ में मसीह जीवित है। मतलब मेरा चाल चलन, बातें और सोच विचार सब कुछ उस प्रेम के अनुसार होगी। धन्यवाद हो। इसलिए छोटे छोटे बातों में शारीरिक इच्छा रखते हैं, छोटे छोटे बातों में हालेलुया हम उसी फल को छोड़कर घूम जाते हैं। धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया उस आयत तक पढ़िएगा। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। धन्यवाद हो। उधर प्रकट रूप से बता रहा है मुझ में बने रहो, जैसा काम करो, मेरी सी चाल चलो, हालेलुया, तुम जो मांगेंगे उसको मिलेंगे। लेकिन यीशु मसीह में बना रहेगा, मांगने से पहले सोचना मैं क्या मांग रहा हूं। यीशु मसीह मांग रहे तो आत्मिक बात होगी। हालेलुया। अगर हम मांगेंगे तो शारीरिक बात होगी। धन्यवाद हो। इसलिए यीशु मसीह में बना रहेगा, क्या मिलेगा, हालेलुया, क्या मांगेंगे, ये फर्क हमें पता चलता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। शारीरिक अवस्था में हम चलते हैं, अगर यीशु मसीह में हम बना नहीं रहता, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार वचन में हम बना नहीं रहता, हमारा स्वभाव
वही हालेलुया गलाती 5 का 19 पढ़िएगा, 19 से पढ़िएगा। शरीर के काम तो शरीर प्रकट के है, काम तो प्रकट है, अर्थात हाँ, व्यभिचार, हाँ, गंदे काम, हाँ, लुचपन, हाँ, मूर्ति पूजा, हाँ, टोना, हाँ, बैर, हाँ, झगड़ा, हाँ, ईर्ष्या, क्रोध, हाँ, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता है, हाँ, जैसे पहले कह भी चुका है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। इसका मतलब आप यीशु मसीह में ना रहकर फल प्रकट नहीं करता। जैसे मैंने कल बताया, फल का टेस्ट, चिकनाई, हालेलुया, उसका 22 में आत्मा का फल प्रेम अनुभव होना चाहिए। अगर आप धार्मिकता का फल से भरपूर होना है, उसी में एक फल इस तरीके से होना चाहिए, हालेलुया, प्रेम, हालेलुया। आपके अंदर से प्रेम नहीं निकलता, बाहरियों से प्रेम करना, धन्यवाद हो, हालेलुया, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। मतलब यीशु मसीह में हम नहीं रहते हैं और आनंद हमेशा मुरझाए हुए चलता है, हालेलुया, हमेशा कुड़कुड़ाते हुए चलता है, हमेशा हालेलुया शिकायत करते हुए चलता है। ये आनंद नहीं है तो हम यीशु मसीह में नहीं चल रहा है। मेल मिलाप, हालेलुया, वो नहीं है। धन्यवाद। हमेशा झगड़ते रहना है और विधर्म से रहना है। इसलिए हालेलुया अगला है धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे कामों में, कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। इसके विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। आत्मा का फल इस तरीके से प्रकट होना, इसी के अंदर हालेलुया वचन भी होना, वो है उसका गुठली, बीज होना। जो फल बीज के बिना है कोई फायदा नहीं है, वो फलता नहीं है और बढ़ता नहीं है। धन्यवाद हो। अगर बीज नहीं है तो बढ़ोतरी नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर हमारी फल को बढ़ाना है। और दूसरा कोरिन्थी 9 अध्याय उसका 10 पढ़िएगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे हालेलुया बीज तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। अबे तो बीज नहीं मिला है, बीज देगा। कितनों के पास बीज है? धन्यवाद हो। खुद का दिखावा है, कुछ अंदर नहीं है। यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं है। धन्यवाद हो। हमेशा ये हालेलुया बोलते रहते हैं, मुझे कोई घटी नहीं होना चाहिए, यहोवा चरवा बना रहो। मेरा जीवन कैसा है, 2020 में मैंने कैसा फल प्रकट किया है। धन्यवाद हो। कितना हालेलुया बीज हमें प्राप्त किया है, दूसरों को ये अनुभव हमने दिया है। हमारे अंदर अगर बीज है, ये आत्मा का फल का गुण हमारे अंदर है, तो पक्का हालेलुया प्रभु हमारा बीज बढ़ा देगा, हमारा धार्मिकता का फल बढ़ा देगा। धन्यवाद हो। बीज नहीं है तो कौन सा बढ़ेगा। धन्यवाद। वचन के अनुसार चलते नहीं है, इसलिए 15 का 8 में कहते हैं, यदि तुम मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। इस बात को समझना। उसका 14 भी मिला के पढ़िएगा, सॉरी उसका 7 भी मिला के पढ़िएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो, मिलेगा और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आगे मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। उसका 9 भी साथ में मिला। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे
तो मेरे मैं प्रेम तेरे में प्रेम बने में रहोगे, बने रहेंगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद हो। हम कैसे प्रेम करते हैं, कैसा प्रेम करते हैं, उस तरीके से परमेश्वर से प्रेम रखकर उसी में बने रहना है और उसके चाल चलन में हमें आगे बढ़ना है, उसकी पद चिन्हों पर आगे बढ़ना है। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थी उसका 9:10 एक और बार पढ़ लीजिएगा। अतः जो बोने वाले के बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, हालेलुया, दोनों उसी के अंदर से मिलता है। आगे, वे तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, उनको फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। कितने लोग इस बात से अज्ञान हैं। हालेलुया। कितने लोग यीशु मसीह के पीछे इसलिए हुए हैं, इस दुनियादारी का चीज हमें यीशु मसीह के द्वारा मिले। मंदिर जाते हैं, हालेलुया, इसलिए मस्जिद जाते हैं, इसलिए गुरुद्वारा जाते हैं, इसलिए चर्च जाते हैं, इसलिए मेरा कल्याण हो जाए, मेरा काम हो जाए, मेरा खाने पीने का रहन सहन का बात अच्छा हो जाए, हमारा भविष्य इसी तरीके से दुनिया में अच्छा हो जाए। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, यीशु मसीह का पद चिन्ह इस तरह नहीं था। यीशु मसीह छोड़ते हुए आया, उसकी चेलों ने भी हर बात छोड़ते हुए आया। अगर हम उसकी चेले हैं, हालेलुया, वचन में उसमें ठहरे रहो। 8 एक और बार पढ़िएगा, उसका 8:31 पढ़िएगा यूहन्ना, नहीं 8 का नहीं, 8:31 पढ़िएगा यूहन्ना। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया, सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। अभी 15 का 8 पढ़िएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तुम बहुत सा फल लाओ। मतलब वचन में बने रहेगा चेले, बहुत सा फल लाएगा चेले। धन्यवाद हो। हम तो वचन में रहने का एक ही उदाहरण है। दुनिया को अपनाते हो या ये संसार को छोड़ते हो। संसार को यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठा ले, मेरे पीछे हो ले। शारीरिक इच्छा ही है हमारी संसारिक इच्छा। धन्यवाद हो। हमारी शारीरिक इच्छा, हालेलुया, हमें संसार के अंदर खींच कर ले जाता है। धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया 5 अध्याय गलातियों की पत्री 5 अध्याय 25वां आयत में ये लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। जैसे वो चला है उसी में चलना है। परमेश्वर आत्मा है, आत्मा के अनुसार चलना है। हमें वो अनंत काल की राज्य के लिए धार्मिकता का फल प्रकट करने के लिए, वो धार्मिकता का फल से भरपूर होने के लिए प्रभु सहायता करेगा। 2020 कैसा है, अपने आप को हालेलुया जांच लो। यदि हम विश्वास में हैं हो कि नहीं, 2 कोरिन्थी 13:5 में इस प्रकार लिखा है। आप बैठकर कभी कभी ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए, हम विश्वास में हो कि नहीं। आगे पढ़िएगा उसको। आप अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुमसे है? तुम में है, तुम में है। हालेलुया, यीशु मसीह तुम में है। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय उसका 4 में कई बार पढ़े हैं। उसी में जीवन था, यीशु मसीह में जीवन था, उसका जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है। हालेलुया, ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उससे ग्रहण ना किया, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। यह है फल प्रकट करने का स्वभाव। उसका ज्योति हमारे अंदर, जैसे सूरज से ज्योति चंद्रमा लेकर हालेलुया ज्योति देता है,
वो ज्योति को देखे पहचानता है, भलाई के कामों को देखे पहचानता है। इसलिए मत्ती 5 अध्याय उसका 16 में, पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 12 में इस प्रकार कहते हैं, यीशु मसीह खुद कहता है 5 का 16 मत्ती, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, हालेलुया। उजियाला क्या है? तुम्हारे भले काम, फलवंत, हालेलुया, अवस्था, आत्मा का फल का प्रकटीकरण, उसके अंदर बीज भी है। ये कामों को देकर परमेश्वर को, तुम्हारा पिता की जो स्वर्ग में है, बड़ाई करे, हालेलुया, उसकी बड़ाई करे हमारी कामों को देकर। इसका मतलब जो यीशु मसीह में ज्योति हमारे अंदर वास करने के कारण वो प्रकट होता है, वो दूसरे दो लोग देखते हैं। धन्यवाद हो, यानी अच्छे काम, भले काम। धन्यवाद हो। 2 का 12 में भी, पहला पत्रोस 2 का 12 पढ़िएगा। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन में परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद हो, हालेलुया। 2 यूहन्ना 1:9 पढ़िएगा। 2 यूहन्ना, जो 2 यूहन्ना का दूसरा पत्री उसका 9। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। हालेलुया। पक्की बात है, हम वचन में स्थिर नहीं रहता, फल प्रकट नहीं करता, हमारे पास परमेश्वर नहीं है। आगे, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। हालेलुया। उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। धन्यवाद हो। उसी संगति में, सहभाग्यता में चलना। धन्यवाद हो। हाल कोलोसी 2 का 6 में इस प्रकार लिखा है, पढ़िएगा। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाएगे वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। और उसका 1 कोरिन्थी 1:9 भी पढ़िएगा। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है। 1 यूहन्ना उसका 1:9 पढ़िएगा। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। उसका 3 है शायद, पढ़िएगा। 3 आयत। जो कुछ हमने देखा और सुना है, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ। मतलब जो पिता में वास करता है, हालेलुया, जो व्यक्ति के अंदर परमेश्वर वास करता है, उसी सहभाग्यता किस बात में? हालेलुया, उसकी कामों में, भलाई की कामों में। यीशु मसीह की सहभाग्यता, पवित्र आत्मा की सहभाग्यता किसके लिए? उसकी कामों के लिए। लेकिन हमारा काम किस तरीके से है? हमारा फल किस तरीके से है? धन्यवाद हो। हालेलुया। हम प्रभुओज की समय पर ये पढ़ता है। धन्यवाद हो। 1 कोरिन्थी 11 अध्याय से लेके, हालेलुया। अभी यूहन्ना का सुसमाचार 6 का 56 पढ़िएगा। 6:56 यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 56।
जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, हाँ, वह मुझ में स्थिर बना रहता है। हालेलुया, मुझ में स्थिर बना रहता है, और मैं मतलब उसके जैसा रहता है, उसकी कामों में आगे बढ़ता है, उसकी मार्ग में खड़ा रहता है, उसकी वचन में बना रहता है, फलवंत होता रहता है। इसलिए हालेलुया, प्रभुज की समय पर 1 कोरिन्थी 11 अध्याय उसका 23 से हम पढ़ते हैं, उसका 26 और 27 पढ़िएगा। क्योंकि जब कभी तुम एक रोटी खाते, जब तभी एक रोटी खाते हैं और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु के जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। धन्यवाद हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इस बात को समझना, हम इसमें भाग लेते हैं, हम जो रोटी खाते हैं, दागरस पीते हैं, हालेलुया, हम तो पीकर चले जाते हैं। परमेश्वर की सहभाग्यता, हालेलुया, यीशु मसीह की सहभाग्यता, ये खाने से हमें वो याद आता है। उसका 2 आयत पहले से पढ़िएगा, उसका 24 और 25 पढ़िएगा। और धन्यवाद करके उससे थोड़ी और कहा, वे यह मेरी देह है, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए किया करो। मेरी स्मरण के लिए ये किया करो। स्मरण क्या है? पापों के लिए टूटा हुआ, पापों के लिए हालेलुया बिखरा हुआ, हालेलुया दर्द सहा हुआ, पीड़ा खाया, पीड़ा सह लिया है, वो शरीर में कितना भी दर्द सह लिया पापों के लिए। क्या याद आता है? परमेश्वरी होकर भी मनुष्यों में मनुष्य की समानता यानी मेरी समानता स्वीकार कर कर हालेलुया यीशु ने दुख सह लिया। उसमें सहभागी होने का मतलब है मुझे भी इस तरीके से चलना है, मुझे भी वही याद आता है, प्रभु जिस मार्ग में तू चला मुझे भी चलना चाहिए। 15 अध्याय में, यूहन्ना 15 अध्याय में वही बराबर लिखा हुआ है। उसका 12-13 पढ़िएगा। मेरी आज्ञा यही है, मेरी आज्ञा यही है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तुम भी जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखकर तुम्हारे लिए प्राण दिया, तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम उस पद चिन्हों पर चलना है, धार्मिकता का फल प्रकट करना है। सुनने में थोड़ा सा दिक्कत होंगे, इसलिए 1 यूहन्ना 3:16 में लिखा है, हालेलुया। पढ़िएगा 1 यूहन्ना 3:16। उसके प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। हालेलुया, उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, और हमें भी भाइयों के लिए हमने भी ये काम करना है। कैसे बच निकलोगे? हम कहते हैं उसी में बना रहता हूं, हम प्राण देना क्या है, लेने के लिए पीछे पड़े हैं। हालेलुया, क्योंकि शरीर की इच्छा पर हम चलते हैं, शरीर की हालेलुया लालसाओं पर हम चलते हैं, आत्मा के खिलाफ चलते हैं। इसलिए हालेलुया 1 कोरिन्थी में और उसका 25 भी पढ़िएगा, उसका 11 का 25। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरी लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए किया करो। फिर कहता है क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हैं और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते रहो। जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। ये बीज को प्राप्त किया, बीज स्वीकार किया है, और ये बीज के द्वारा फलवंत होना है। उसकी मृत्यु, यीशु मसीह की मृत्यु को प्रचार करने का मतलब है यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, हालेलुया, मुझे उद्धार दिया, हम दूसरे के लिए भी वही हालेलुया उद्धार देगा करके हमें प्रचार करना है। दूसरे पापियों को भी बचाने का हम हालेलुया उसके लिए फलदायक बनने का मतलब है आत्माएं जीतना। हालेलुया, फलवंत, फल बढ़ने का मतलब है 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, हालेलुया 100 गुना 60 गुना
30 गुना प्रतिफल हमने हालेलुया फल पाना है। इसलिए हालेलुया उसके मृत्यु की प्रचार करते हो जो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक हम वो ना आए, प्रभु ना आए, तब तक हमें प्रचार करते रहना है। इसलिए कहते हैं, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु का देह और लहू का अपराधी ठहरे। इसका मतलब ये प्रचार ना करते हुए, यीशु मसीह की मृत्यु को स्मरण ना करते हुए, उसकी देह की स्मरण, लहू की स्मरण, यानी जब स्मरण आएगा मेरे लिए हालेलुया मुझे बचाया, दूसरे को भी बचाना है, उस दूसरे के लिए यीशु मसीह की स्वभाव में मैं हालेलुया चलना है, उसी में बना रहना है, हालेलुया वही काम को पूरा करना है। अगर जब तक हमारी इच्छा के अनुसार चलोगे, हम कैसे उसकी मृत्यु का प्रचार करोगे? धन्यवाद हो हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है 2 कोरिन्थी 4:10 में इस प्रकार लिखा है, हम यीशु मसीह की मृत्यु को, हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं, अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। हालेलुया। ये काम ना करेगा उसकी लहू के अपराधी, उसकी देह के अपराधी, यानी हम उसकी प्रचार नहीं करते हैं, उनके सेवा नहीं करते हैं, जैसे वचन में दृढ़ नहीं होते हैं, धन्यवाद हो फलवंत नहीं होते हैं। इसलिए हालेलुया 1 यूहन्ना 2 उसका 24 से 28 तक पढ़िएगा जल्दी। 1 यूहन्ना 2 उसका 24 से 28 तक। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वे अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है, ये सच्चा और झूठा नहीं, और जैसे उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया। जैसे सिखाया है, कोई बदलाव नहीं है, हम उसी में बने रहते हैं। वो जैसे सिखाया वैसे बना रहना है, लेकिन सीख एक तरफ, अपनी इच्छा एक तरफ, अपना चाल चलन उसी के अनुसार, अपना सोच विचार के अनुसार चलता है। धन्यवाद हो। रोमी 8:9 और 10 पढ़िएगा उसके साथ। रोमी 8:9 और 10। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, उसी दशा में चल भी नहीं सकते, हालेलुया, अपना जीवन बिता भी नहीं सकते आगे, परंतु आत्मिक दशा में हो, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हालेलुया। वो उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है वे तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। आत्मा धर्म के कारण जीवित है, यदि देह मरी हुई है। हालेलुया। बस इतना ही काफी है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं पौलुस कोलोसियों की पत्री में एक प्रार्थना है, उसका 1 अध्याय 9 और 10 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो। इस प्रकार लिखा है, इसलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करता नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। एक और बार पढ़िए। इसलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए यही प्रार्थना करने और विनती करने नहीं चुकते हैं कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान, शारीरिक ज्ञान नहीं है, सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। हालेलुया। इसका मतलब जैसे प्रभु चला वैसे भी हमें चलना है,
प्रभु के योग्य हो, वह सब प्रकार से प्रसन्न और हो, सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। इस तरीके से परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। इसलिए कहते हैं हालेलुया, दूसरा पत्रोस उसका 3 अध्याय उसका 18वां वचन, आखिरी वचन इस प्रकार लिखा है, पढ़िएगा तुम। पर हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, पहचान में बढ़ते जाना, उसी की महिमा जब अभी भी हो और युगानुयुग होती रहे, युगानुयुग होती रहे। मतलब उसके वचन के द्वारा हम ये पहचान में बढ़ते जाना है, हमारे अंदर ये पहचान होना है, धार्मिकता का फल से भरपूर होना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। यदि ये वचन हमारे अंदर दृढ़ नहीं होता, हालेलुया, ये वचन में हम बने नहीं रहते हैं, हम उसके चेले नहीं हैं। हम यीशु मसीह में बने नहीं रहते हैं, हम उसके चेले नहीं हैं। वो फल प्रकट नहीं होते हैं, भरपूर नहीं होते हैं, हमारा फल बढ़ते नहीं है। यीशु मसीह में हम बने नहीं रहते हैं, ना तो परमेश्वर भी, यीशु मसीह भी, उसकी आत्मा भी हमारे साथ, उसकी सहभागिता भी हमें नहीं है। आइए हम अपने आप को परखें, अपने हृदयों को जांचें, हालेलुया, अपने कामों को जांचें, अपनी चाल चलन को जांचें, अपने सिरों को झुकाए। आइए हम प्रार्थना करें। आज का वचन हालेलुया 2020 में, धन्यवाद हो, ये दिसंबर अभी 3 दिन बाकी है, खाली 3 दिन बाकी है। हालेलुया। प्रभु इस साल में प्रभु ने ऐसे आज़ादी दी जैसे हालेलुया हमें आज़ाद मर्जी दे रखा है। जब आज़ाद मर्जी दे रखा है, इस साल में ऐसे आज़ादी भी दी महामारी के बीच में। तो कैसे चलते हो, कैसे जीवित हो, प्रभु आपको सहायता करने पाए। इस वचन की ओर ध्यान करें और अपने जीवन की ओर ध्यान करें। ये वचन की आईना में अपने आप को देख लो, अपना स्वरूप क्या है, अपना रूप क्या है, यीशु मसीह की समानता में होना चाहिए। आइए हम अपने आप को समर्पण करते हुए इस वचन के अनुसार फल प्रकट करने के लिए आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। यदि प्रभु चाहे 2021 में भी हम प्रवेश करेंगे। अवस्था कैसे होगी हम कह नहीं सकते। परमेश्वर जो भी है, हालेलुया, जैसे हम सोचते हैं उसी तरह परिस्थिति नहीं होंगे, हालेलुया, उसके विरोध में होंगे। 2021 में कैसा परिस्थिति है, कैसी परिस्थिति हो, कोई बात नहीं, प्रभु है ना आपके साथ, प्रभु की आत्मा है ना आपके साथ, परमेश्वर है ना आपके साथ। हालेलुया। प्रभु के लिए जिए, प्रभु के लिए चलें, प्रभु के लिए फल प्रकट करें। इसलिए आत्मा के अनुसार चलने के लिए अपने आप को समर्पण करते हुए आगे बढ़े। प्रभु आप सबको आशीष देने पाए। आइए इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष देवे।